हैप्पी बर्थडे एक्सक्यूज मी। अरे डॉक्टर, वेलकम वेलकम डॉक्टर, वेलकम वेलकम। अरे श्रीधर जी, या। आपका बर्थडे तो दिसंबर में था, हाँ। फिर आज ये सेलिब्रेशन क्यों? बताती हूँ मैम, आप आइए तो सही। इसका तो गाइस, आज की जो रियल सेलिब्रिटी है वो हमारे बीच आ चुकी है। हेलो। वेल, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि पापा आज जितने तंदुरुस्त थे उतने कुछ साल पहले नहीं थे, एंड यू पीपल नो दैट। वेल, उनके किडनी इश्यूज और डायलिसिस की वजह से हम और पापा इतने परेशान हो गए थे कि भगवान पर से तो भरोसा ही उठ गया था। पर भगवान ने अपना अस्तित्व ना डॉक्टर के रूप में दिखाया। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। पिछले साल जब हम बहुत मायूसी से दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे, तब अचानक से डॉक्टर का कॉल आया। और उन्होंने बताया कि पापा को किडनी मिल सकती है। तो बेसिकली दिस सेलिब्रेशन इज फॉर दैट। पापा के सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांटेशन को आज 1 साल कंप्लीट हो गया। So basically Papa is 1 year old kid now after his new birth obviously। तो आप सब लोग यहाँ आए, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। थैंक यू फॉर दैट। और लेट्स स्टार्ट द सेलिब्रेशन। व्हाट्स इट? थैंक यू। नाउ इट्स माय टर्न। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल देने के लिए मैं डॉक्टर को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। डॉक्टर, मैं आपकी भावना समझ सकती हूँ। हाँ जी। बट ये जो थैंक यू के रियल हकदार वो लोग हैं, हाँ। जो ऑर्गन डोनेशन और ऑर्गन एलोकेशन प्रोसेस के डिफरेंट लेवल पे काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। अपनी नींद, अपनी भूख प्यास सब कुछ भुला के वो काम कर रहे हैं। राइट। मैंने तो सिर्फ अपने कोऑर्डिनेटर होने का फर्ज निभाया है। मैम, मतलब इफ़ यू डोंट माइंड, अब हम तो इस प्रोसेस से गुजर ही चुके हैं, तो क्या आप इन सबको इस प्रोसेस के बारे में कुछ बताओगी? मतलब आप बता सकती हैं? मुझे भी सुना। कुछ साल पहले जब श्रीधर जी को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ी तो वो मेरे पास आए। मैंने उनका नाम नोटो में और ZTCC में रजिस्टर करवाया। लास्ट ईयर मुझे ZTCC से कॉल आया कि KEM हॉस्पिटल में एक पेशेंट है जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से एडमिट है और वो ब्रेन डेड है। हाँ, यहाँ KEM हॉस्पिटल में ICU में 44 ईयर ओल्ड डोनर है। डॉक्टरों ने अभी दोनों एपनिया टेस्ट किया है, बोथ आर पॉजिटिव। क्या ब्लड ग्रुप है? उनका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। अच्छा, जस्ट अभी ही रिलेटिव की काउंसलिंग की है और रिलेटिव ने ऑर्गन डोनेशन के लिए हाँ बोली है। और कॉज ऑफ डेथ?
हाँ, एक्सीडेंट केस है तो हमने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया है एनओसी के लिए, और जैसे ही एनओसी आ जाएगी हम रेटिरोल के लिए चालू कर सकते हैं। ठीक है, आप डोनर की पूरी जो डिटेल्स है ना वो हमारे फॉर्मेट में भर के व्हाट्सअप कर दीजिए, तो फिर मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का ग्रुप में डिटेल्स डाल दूँगी, और फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी में एक्सपर्ट मेंबर जो ओपिनियन देंगे वो आपको बताऊँगी। ओके। मैं डोनर है, हाँ, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। ठीक है। अभी 2 दिन पहले ना लिवर का सुपर अर्जेंट लिस्टिंग हुआ है अपोलो हॉस्पिटल से, सो वो भी अच्छा। याद रखना है। और हार्ट के लिए? हार्ट के लिए नहीं है अभी, अच्छा, लिवर तो के लिए है, लिवर का सुपर अर्जेंट है। ओके, तो हार्ट के लिए हमको रूटीन लिस्ट से ही देखना पड़ेगा पेशेंट। हाँ, रूटीन लिस्ट। मी तुम्हाला अपडेटेड लिस्ट ऑलरेडी मेल केली आहे। ठीक है। हॉस्पिटल कोऑर्डिनेटर से मिले हुए डोनर के सारे रिपोर्ट्स ZTCC कोऑर्डिनेटर को एग्जीक्यूटिव कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करनी पड़ती है। फिर ZTCC कोऑर्डिनेटर को अलग अलग ऑर्गन्स के लिए उन ऑर्गन्स के एक्सपर्ट डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट्स या उनकी कमेटी से अनुमोदन लेना पड़ता है। हाँ, मैंने डोनर के रिपोर्ट्स देख लिए हैं, तो लिवर फंक्शन टेस्ट तो नॉर्मल है, तो प्लीज़ गो अहेड एंड डिस्ट्रीब्यूट दिस लिवर एज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया ऑर्गन फॉर ट्रांसप्लांट। थैंक यू। हाँ, मैंने हार्ट के सारे पैरामीटर्स चेक कर लिए हैं, तो हार्ट को हम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जहाँ तक लंग का सवाल है, वो भी सारे पैरामीटर्स अच्छे लग रहे हैं, तो हम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सारे रिपोर्ट्स एक्सेप्टेबल हैं। आप ZTCC की तरफ से प्लीज किडनी का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दीजिए। इसके बाद ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस शुरू होता है। इस प्रोसेस में भी ZTCC कोऑर्डिनेटर को अलग अलग हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। मॅडम डिस्ट्रीब्युशन करताय? हो, मला पण सांगा ना। चल तुला पण शिकवते। ये देखिए, अपोलो का जो पेशेंट दिख रहा है ना, सुपर अर्जेंट, कैसे किया था? हमको अपोलो ने एक रिक्वेस्ट मेल भेजा था कि हमारे पास सुपर अर्जेंट है जिसको हमको लिस्ट करना है। तो उनका मेल आने के बाद हमने एक्सपर्ट कमेटी को भेजा। एक्सपर्ट कमेटी से मिनिमम 3 लोगों का हमने ओके लिया। उसके बाद हमने उस पेशेंट को सुपर अर्जेंट में लिस्ट किया। कोई भी अगर पेशेंट को हम सुपर अर्जेंट लिस्ट करते हैं तो उस पेशेंट को सभी रूटीन पेशेंट्स के ऊपर प्रायोरिटी मिलती है। तो जैसे कि ये अपोलो का पेशेंट है, इसको सबसे पहले प्रायोरिटी है आज के डोनर में। अगर अपोलो का ये पेशेंट मना करता है किसी रीज़न से, तो जबकि ये डोनर KEM का है, तो जो KEM की लिस्ट है उसमें से जो पेशेंट फर्स्ट है उनको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। अगर ये KEM के पेशेंट भी मना करते हैं तो फिर जो हमारे ये रूटीन लिस्ट जो आपको दिख रहा है, अपोलो, HN, कोकिलाबेन, जुपिटर, ये जो बाकी के पेशेंट है ना, उसमें से जो फर्स्ट पेशेंट है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। ऐसे ही हमारा हार्ट का भी है। आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले हमने 46 सुपर अर्जेंट हार्ट पेशेंट लिस्ट किया था, और उसी वक्त चेन्नई से एक हार्ट का अलर्ट आया था, जो हार्ट हमने उस सुपर अर्जेंट पेशेंट को एलोकेट किया था। तो हार्ट का भी सुपर अर्जेंट हम उसी तरह से लिस्ट करते हैं। उसका भी हम एक्सपर्ट कमेटी मेंबर्स के क्लियरेंस के लिए भेजते हैं। उन एक्सपर्ट कमेटी का ओके आने के बाद हम उसको सुपर अर्जेंट कैटेगरी में लिस्ट करते हैं। और अगर ऐसे कोई, जैसे आज हमारे पास कोई सुपर अर्जेंट पेशेंट नहीं है, तो हमारा जो रूटीन लिस्ट है, जो जैसे कि एज पर द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो पेशेंट पहले लिस्ट हुआ है उसको पहले प्रायोरिटी। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, जैसे अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ग्लोबल का पेशेंट पहले दिख रहा है हार्ट के लिए, तो इस पेशेंट को पहले प्रायोरिटी मिलेगी। अगर ये मना करता है तो बाद में जो कोकिलाबेन का दिख रहा है उसको मिलेगा। ऐसे ऐसे हमारा लिस्ट आगे आगे जाता रहेगा। ठीक है, ये हमारा हार्ट का और लिवर का है। किडनी का तो आपको पता ही है कि हमारा स्कोर सिस्टम है, और उस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जिसका ज़्यादा स्कोर है। हाँ, वो आपकी डिटेल्स मिल गए मुझे। हाँ, पर अपोलो हॉस्पिटल से हमने 2 दिन पहले एक सुपर अर्जेंट पेशेंट लिस्ट किया है। तो अगर वो पेशेंट विलिंग है और उनकी टीम विलिंग है तो पहले लीवर अपोलो हॉस्पिटल को जाएगा। अगर नहीं तो फिर आपका जो लिस्ट में जो फर्स्ट पेशेंट होगा उसको वो लीवर जाएगा। पर अगर आपके पास भी कोई सूटेबल या फिर विलिंग पेशेंट नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए। तो सिटी वेटिंग की जो कॉमन वेटिंग लिस्ट है उसमें अगर कोई विलिंग पेशेंट है तो वो उस तरह से उस हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करना होगा। हाँ, बट आपका भी पेशेंट रेडी है नहीं है आप मुझे बता देना, बिकॉज स्टैंड बाय के लिए भी हमको पेशेंट रखना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, ओके। हाँ
मैडम वो अपोलो का सुपर अर्जेंट पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए विलिंग है। ओके ठीक है। मैडम हार्ट के लिए हमारे पास पेशेंट नहीं है। मैडम हमारा पेशेंट मुंबई में है ही नहीं है। हेलो मैडम, हमारे पास ना लीवर के लिए रूटीन पेशेंट है, लेकिन हार्ट और लंग के लिए कोई है नहीं, है ना सुवर्णा? हेलो मैडम, हमारा हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए जो पेशेंट है ना अभी नहीं आ सकता है क्योंकि वो थोड़ा घबरा रहा है, क्योंकि उसके घर में अभी कोई नहीं है। मैडम आपने बुलाया था? हाँ, सोटो एलोकेशन ग्रुप पे मुंबई ZTCC का मैसेज आया है कि उनके पास हार्ट और लंग के लिए कोई भी बिलिंग या सुटेबल रेसिपिएंट नहीं है। अब हमें नागपुर, औरंगाबाद और पुणे ZTCC को कांटेक्ट करना है। उनके जोन में कोई रेसिपिएंट है क्या देखिए, और अगर उनके पास कोई नहीं है तो हमको आगे रोटो एलोकेशन ग्रुप पे मैसेज डालना है और देखना है कि छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, दादरा नगर हवेली, दीव दमन इनके पास कोई रेसिपिएंट है क्या। अगर उनके पास भी रेसिपिएंट नहीं है तो हमें बताइए। ओके ठीक। मैडम एक मिनट है मैडम। हाँ मैडम, हमने स्टेट और रीजन में अलर्ट दिया था, लेकिन उनके पास कोई भी सुटेबल रेसिपिएंट नहीं है, तो हम नोटो को अलर्ट दे दें? हाँ, अभी नोटो को अलर्ट दे दो। बेसिकली ZTCC के पास अगर कोई पेशेंट नहीं हुआ तो सोटो को अलर्ट दिया जाता है। सोटो के पास भी पेशेंट नहीं है तो रोटो के पास अलर्ट जाता है, और अगर वहां भी पेशेंट अवेलेबल नहीं है तो नोटो को अलर्ट दिया जाता है। अरे वो ज़रा डोनर हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर देना कि हार्ट और लंग के लिए चेन्नई की टीम आने वाली है, तो उनके आने और जाने का फ्लाइट के टाइम के हिसाब से हमको रिट्रीवल प्लान करना पड़ेगा, तो उनको थोड़ा उनके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए बोल देना। ठीक है। तो ZTCC ने मुझे मैसेज भेजा कि KEM हॉस्पिटल में डोनर है, तो डोनर की सारी डिटेल्स और मुझे जिनको किडनी मिलने वाली है उनकी भी डिटेल्स भेजी। श्रीधर जी का नाम उस पे फर्स्ट नंबर पे था, तो मैंने श्रीधर जी को बुला लिया हॉस्पिटल में कि क्रॉस मैच के लिए आ जाइए। अब एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्रॉस मैचिंग है वो सिर्फ किडनी के लिए ही होती है। दूसरे ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लंग्स, लीवर, उसमें हमें क्रॉस मैच की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो श्रीधर जी हॉस्पिटल आ गए। मैं जब हॉस्पिटल में गया तो मैं बहुत खुश हो गया था, क्योंकि मुझे लगा मुझे किडनी मिल गई। लेकिन उधर एक ट्विस्ट था, मेरे पहले उधर 2 पेशेंट आ चुके थे क्रॉस मैचिंग टेस्ट के लिए। अरे वो 2 पेशेंट्स हम इसलिए बुलाते हैं कि समझो आपके साथ डोनर की किडनी मैच नहीं हुई तो दूसरे ऑप्शंस रेडी होने चाहिए। जब ये टेस्ट का रिजल्ट आता है उसे 6 घंटे लगते हैं, और हर एक रेसिपिएंट को हम उतना टाइम नहीं दे सकते ना, इसलिए सबको साथ में बुला लेते हैं। सबसे पहले ZTCC एक 4 एज ग्रुप्स रखती है। पहला एज ग्रुप होता है 3 से 5 साल के बीच का, दूसरा एज ग्रुप होता है 5 से 10 साल के बीच का, और तीसरा एज ग्रुप होता है 11 से 45 इयर्स के बीच का, और एक एज ग्रुप होता है 45 एंड एबव का। अब ZTCC के लिस्ट में हमारे स्कोरिंग सिस्टम होते हैं। समझो कि किसी पेशेंट जो डायलिसिस पे है और उनका AV फिस्टुला फेल हुआ है तो उन्हें मिलता है 0.2 स्कोर पर फेल्ड फिस्टुला और ग्राफ्ट। अगर वो रेसिपिएंट में साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है बाय PRA तो उन्हें 0.5 स्कोर मिलता है
पॉजिटिव होने पर। अगर वो रेसिपिएंट 3 से 5 साल के बीच का है तो उसे 3 स्कोर मिलता है। 6 से 10 साल के बीच में उसे 2 का स्कोर मिलता है। 11 से 45 साल के बीच में उसे 1 स्कोर मिलता है। उसके बाद होता है कि कितने महीनों से या सालों से वो रेसिपिएंट डायलिसिस पे है, तो 0.1 पॉइंट पर मंथ ऑन डायलिसिस उसे स्कोरिंग मिलती है। पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन का एक अलग स्कोरिंग होता है जिसमें 0.1 पॉइंट मिलता है उसे पर मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन पर। अगर उसके पहले के ट्रांसप्लांट्स फेल हुए हैं तो उस पे उसे 2 का टोटल स्कोर मिलता है। अगर आइडेंटिकल ब्लड ग्रुप है तो 3 का स्कोर होता है। आइडेंटिकल एज ग्रुप है तो उसे 2 स्कोर और ज्यादा मिलते हैं। ये सारे स्कोर्स मिला के जिनके भी स्कोर सबसे ज्यादा होता है उनका लिस्ट में आगे नाम आता है। तो हमने श्रीधर जी को हॉस्पिटल बुला लिया, उनका ब्लड सैंपल और डोनर का ब्लड सैंपल क्रॉस मैच के लिए भेजा। हेलो, अच्छा हुआ तुम जल्दी पहुंची। ZTCC कोऑर्डिनेटर से कॉल आते ही जल्द से जल्द निकली थी मैं। डोनर के सैंपल्स आ गए क्या? डोनर के सैंपल्स तो आ चुके हैं और उनके साथ उनके 3 रेसिपिएंट्स के सैंपल्स भी आ चुके हैं। अब 11 बजे हैं। इन सारे पेशेंट्स के टिश्यू क्रॉस मैच रिपोर्ट आने में 6 घंटे लग जाएंगे। तो सुबह 5 बजे हम ZTCC कोऑर्डिनेटर को फोन करके रिपोर्ट के बारे में बता देंगे। हाँ बोल, आले रिपोर्ट? हाँ मैम आ गए, उसी के लिए फोन किया था। थैंक यू, सक्सेसफुल। तो इस तरह उस एक डोनर की वजह से एक किडनी कोकिलाबेन हॉस्पिटल के श्रीधर जी को मिली। दूसरी किडनी KEM हॉस्पिटल में एक पेशेंट को मिली। हार्ट एंड लंग्स चेन्नई भेज दिए गए। लीवर अपोलो हॉस्पिटल के सुपर अर्जेंट पेशेंट को दिया गया। ग्लोबल हॉस्पिटल के एक पेशेंट को पैंक्रियास और फोर्टिस हॉस्पिटल के एक पेशेंट को इंटेस्टाइन दिया गया। हैंड्स डोनेट किए गए जो ग्लोबल हॉस्पिटल के पेशेंट को मिले। कॉर्नियास डोनर हॉस्पिटल के पेशेंट्स को मिल गए। मतलब एक ऑर्गन डोनर की वजह से 8 लोगों को नया जीवन मिल सकता है। सच्ची मैम, मतलब आप और जो भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है ना, उन सबको बहुत बड़ा थैंक्स। सीरियसली, आप सब लोग इस देश के हिडन ट्रेजर्स। मेरे पापा की तरह और बाकी के जो लोग हैं जिन्हें वो बाकी के ऑर्गन्स मिले ना, वो आपको बहुत दुआएं देंगे। और वो पुण्यात्मा आप जिसकी वजह से 4-5 लोगों की ज़िंदगी बदल गई है, और उनके फैमिली जिन्होंने वो ऑर्गन डोनेशन को परमिशन भी दी, वो सच्ची में रियल हीरोज हैं। मैं भी बड़ा होकर हीरो बनूंगा। नहीं, बट ये वाकई में एक नोबल कॉज है और मैं भी ऑर्गन डोनेशन करना चाहूँगी। सचिन, मेरे जाने के बाद मेरे सारे ऑर्गन्स डोनेट होना चाहिए। अरे केक कटिंग तो रह गया। चलो चलो जल्दी चलो।